गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 के लिए बेसिक्स है और इसलिए पहले इसका सीखना जरूरी है। और इससे पहले मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा कि परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करने से पहले हम पूर्ण संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का और पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखेंगे। संख्या रेखा क्या होती है? सबसे पहले हम प्राकृत संख्याओं का सीखेंगे। प्राकृत संख्या रेखा एक लाइन होती है और प्राकृत संख्या के लिए एक से स्टार्ट होती है। एक के बाद बराबर बराबर दूरी पर 2, 3, 4, 5 एक के दाएं तरफ ये बढ़ते चले जाते हैं और ये लाइन जो है असीमित लाइन बढ़ती चली जाती है। जितने आगे अंक बढ़ेंगे ये लाइन भी आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये होगी हमारी प्राकृत संख्या के लिए संख्या रेखा। दूसरी बात आती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के लिए संख्या रेखा, उसमें केवल क्या है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 आ जाएगा पहले और उसके बाद संख्या रेखा पर आगे अंक बढ़ते जाएंगे। 0 से इधर कोई भी अंक नहीं होता है। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आगे इस तरह ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी। इसमें 0 के बाईं तरफ कोई भी अंक नहीं आता है। तो ये हमारी प्राकृत संख्या के लिए हो गई संख्या रेखा। उसके बाद हो गई हमारी पूर्ण संख्या के लिए हो गई। तीसरी बात आती है हमारी पूर्णांक के लिए संख्या रेखा। तो इसके लिए संख्या रेखा जो बनेगी, सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं और सेंटर में हम 0 ले लेते हैं। ये 0 है और 0 के जो दाईं तरफ जो अंक आएंगे वो आप बताएं 1, 2, 3, 4 इनके बीच की दूरी बराबर बराबर होती है, समान होती है और ये धनात्मक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं हमारे? धनात्मक, मतलब प्लस के, पॉजिटिव। और 0 के जो बाईं तरफ आते हैं वो ऋणात्मक संख्याएं होती है, -1, -2, -3, -4। इस तरफ भी हम असीमित इन्फिनिटी तक जा सकते हैं और इस तरफ भी हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो ये -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं वो पूर्णांक कहलाते हैं और उनको इस तरह हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। ये 0 है, 0 के बाद -1 आएगा, तो -2, -3, -4, -5। एक बात और बता देता हूं आपको कि जितना हम इस तरफ जाएंगे संख्या उतनी बड़ी होती चली जाएगी, जितना हम इस तरफ जाएंगे संख्या उतनी छोटी होती चली जाएगी। आपको पता है -4 जो है वो -1 से छोटा होता है, -3 -2 से छोटा है और -1 0 से छोटा है। तो जितना हम इस तरफ जा रहे हैं वो संख्या छोटी होती जा रही है। तो ये हमने पूर्णांक के लिए संख्या रेखा सीखी। अब बात आती है हमारी परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर। अब तक हमने 1/2 या 3/4 या 5/6 जो परिमेय संख्याएं थी इनका हमने इस पर निरूपण करना नहीं सीखा था। तो आज हम इनका निरूपण करना सीखेंगे। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। जीरो ले लिया और ये यहां तक की 1 इकाई है और ये यहां तक की 2 इकाई होगी। हमें यहां पर बनाना है 1/4। 1/4 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। तो हम जो इसका हर है, इसका जो हर होता है, जितने हर का अंक है उतने 1 यूनिट के पार्ट कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं 1 यूनिट के। 1 यूनिट मतलब कि 1 इकाई। ये 1 इकाई है। इसको कितने हिस्से में बांटेंगे? 4 हिस्सों में बांटेंगे इसको। पहले इसका आधा अगर आधे का आधा ये हो गया। तो देखो ध्यान से देखो, ये 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा। तो मैंने इसको 4 हिस्से में बांट दिया है। अब अंश को देखेंगे, अंश में कितना है? 1 है। अंश में कितना है? 1। तो 1 हिस्सा ले लेंगे। ये 1 हिस्सा मतलब यहां तक जो हो गया ये कहलाएगा हमारा 1/4। दूसरी बात 3/4, वही काम करेंगे। जो इसका हर है, हर कितना है? 4। तो 1 इकाई को, 1 इकाई क्या होती है? 0 से लेके 1 के बीच। इसको हम उतने ही हिस्सों में बांट देंगे। 4 है तो 4 हिस्सों में बांट दिया हमने, बराबर बराबर बिल्कुल। और अब देखेंगे अंश को। अंश में क्या? 3। तो उसके अंदर हम 3 हिस्सों को जोड़ लेंगे। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। मतलब यहां से लेके यहां तक जो कहलाएगा वो कहलाएगा 3/4।
तो इस तरह हम संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण कर रहे हैं। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि 5/7, या और कुछ लिख सकते हो आप, जैसे कि आपने लिया 7/3 लिया। इन दोनों को मैं परिमेय संख्या, ये ऋणात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक होंगे तो हम इधर लेंगे इनको, धनात्मक है तो उस तरह लेंगे। मैं फिलहाल धनात्मक ले रहा हूं, चलो ऋणात्मक ले लेते हैं। तो ऋणात्मक में सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, ऋणात्मक है तो इस तरफ है, नीचे क्या है, हर क्या 7, तो एक इकाई, एक कहां तक थी इसकी, एक यहां तक था, उसके बाद यहां तक क्या था, 2 था। तो किसी भी एक इकाई को कितने हिस्सों में बांटेंगे, 7 हिस्सों में बांटेंगे, बराबर बराबर 7 हिस्सों में बांटेंगे इसको हम। 1 2 3 4 5 6 7, इसको एक को यहां लेते हैं। हमारा स्केल नहीं है फिलहाल, आप स्केल के माध्यम से बराबर बराबर हिस्सों में इसको बांट सकते हैं। तो मैंने इस एक इकाई को 7 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्से, 4 हिस्से, 5 6 और 7 हिस्से बांट दिया। तो जो ये हिस्सा कहलाएगा वो कहलाएगा 1/7। क्या कहलाएगा वो, इसका 1/7। 1/7 और 1/7 क्या जाएगा, 2/7 हो जाएगा। फिर ये 3 ये हो जाएगा 3/7। हमें क्या चाहिए, 5/7 चाहिए, माइनस कैसे चाहिए, तो 3/7 ये होगा 4/7, ये हो जाएगा मेरा माइनस का 5/7। इस तरह मैंने परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। ये एग्जांपल एकदम 7/3। तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि जितने हर का अंक है 3 है, तो उतना एक इकाई को हम बराबर बराबर भागों में बांट देंगे, 3 हिस्सों में बांटेंगे इसको। यहां तक है ये, तो 1 2 और 3, तो इसको कहेंगे हम 1/3, इसको कहेंगे 2/3। अब आप बोलो सर 7/3 कैसे आएगा, बिल्कुल सही बात। देखो ये हमने 1 को 3 हिस्सों में बांट दिया, ऐसे इस इकाई को भी हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। उससे आगे क्या था हमारा, 3 आएगा, उससे आगे उसको भी 3 हिस्सों में बांटेंगे। तो देखो ध्यान से, ये 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, इसको हम बोल सकते हैं 3/3, और जब काटेंगे तो एक ही बन जाता है। ये हो गया मेरा 4/3, ये हो गया मेरा 5/3, ये हो गया मेरा 6/3, और जब काटेंगे तो देखो ध्यान से, ये 2 आ रहा है, वो एक ही बात है। इससे अगला जो हिस्सा होगा वो होगा 7/3। मान लो ये 7/3 में जब 5/3 होता, तो 5/3 कहां रहा, ये 5/3। तो इस तरह मैंने इसको परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण करना सिखा दिया। आपके एक्सरसाइज 1.2 में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। अगला जो टॉपिक है आपका वो आएगा परिमेय, 2 परिमेय संख्या दी जाएंगी और उनके बीच की परिमेय संख्या आपको निकालनी होगी। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपका 3/10 और 7/10, ये 2 आपको परिमेय संख्या दे दी है, इनके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। सीधी सी बात है, जब इनके हर बराबर हो, हर बराबर हो, नहीं है तो बराबर करने पड़ेंगे, तो इनके बीच की संख्या सीधी सी होगी 4/10, 5/10, 6/10, इस तरह ये इनके बीच की परिमेय संख्या हो गई है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिया हमने -2 और 0 है, इसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो आप बता, -2 के नीचे क्या है, 1 ही है, 0 के नीचे भी हम क्या लेते हैं, 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब इनकी 10 से गुणा करता हूं मैं, तो ये होगा हमारा 20 बन जाएगा, ये हमारा 10 बन जाएगा। इसको 10 से गुणा करेंगे तो 0 रहेगा, ये 10 ही बनेगा। तो अब इनके हर बराबर हो गए हैं। हर बराबर होने से क्या है कि अब ये हो गया -20/10 और ये हो गया 0/10। तो इसके बीच में क्या आ गया हमारा, -19/10 आ गया, -18/10 आ गया, -17/10 आ गया। इस तरह बहुत सारी संख्याएं इसके बीच में हम ले सकते हैं। 15/10, -14/10, 10/10, -8/10, -7/10, बहुत सारी संख्याएं इसमें बन सकती हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इस तरह, ताकि आपको एक्सरसाइज करने में दिक्कत ना आए। आपको एक सवाल दिया गया है एग्जांपल में, -5/6 और 5/8, इनके बीच की आपको 3, 4, 5, 6 जितने भी परिमेय संख्याएं वो निकालनी है। और एक बात और देना चाहता हूं आपको कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है, ऐसी नहीं होती है। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। मेरा काम था हर को बराबर करना, मैंने पहले बताया था आपको कि हर को बराबर करना है। अब हर को किससे गुना करूं कि यहां पर जो आए वही यहां पर आना चाहिए।
इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि दोनों का लघुत्तम लेंगे, दोनों का लघुत्तम लेंगे, 6 का और 8 का लघुत्तम लेना मैंने सिखाया आपको। 2 की बात करें, 2 के 6, 2 चौका 8, 3 से करेंगे, 3 कम 3, 4 ही आएगा, फिर 2 से किया 2 दूनी 4, और ये फिर 2 से करेंगे 1, लास्ट में 1 1 आना चाहिए, ये लघुत्तम आएगा। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, लघुत्तम क्या आ गया 24। तो सीधी सी बात है, इसको भी 24 बनाना है और इसको भी 24 बनाना है। तो किससे गुना की जाए, दोनों की 4 से गुना की जाएगी। अब आप लोगों सर आपने ऊपर के गुना कर दिया, क्योंकि भाई तो नीचे वाले को गुना करेगा तो ऊपर वाला नहीं कहेगा मुझे गुना करो, वो भी तो बैठा है ना, वो भी तो लड़ाई करेगा कि मैं किस लिए बैठा हूं यहाँ पर। तो ऐसे ही अब इसको किससे गुना करें, 24 बनाने के 3 से, और जब इसकी कितनी कर रही है गुना, तो भैया ये भी कहेगा मेरी भी तो गुना कर। तो यह आ जाएगा हमारा 5 20/24 घटा का, यह आ जाएगा 15/24। अब इनकी बीच में निकाल दो, -19/24 -18/24 -17/24 प्लस के 14/24। बहुत सारी संख्या है, 14/24, 13/24, 12/24, 11/24, बहुत सारी संख्या हो सकती है। तो हमने क्या सीखा, 2 परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना। एक दूसरा सेकंड मेथड, तो ये मेथड हो गया। एक मेथड मैं आपको और कराता हूं कि आपको 2 परिमेय संख्या दी गई है, 3/4 और 7/8 के बीच की परिमेय संख्या निकालना। तो इनका एक मेथड और है कि आप इन दोनों को ऐड करेंगे और जो भी आएगा उसकी भाग 2 से कर, या भाग संख्या की उसकी गुना 1/2 से कर देंगे। तो इस तरह आप इनके बीच की संख्या को निकाल सकते हैं। निकालते हैं, एग्जाम्पल देखो, ये 8, इसका एलसीएम आ गया, 4 से भाग करेंगे 2, 2 3 6 आ गया, 8 से भाग किया 1 7 7, तो ये आ गया मेरा 7 से 13/8 गुना के 1/2, ये आ जाएगा 13/16। तो ये इनके बीच की संख्या आ गई 13/16। आपको सिर्फ एक निकली है नहीं, अब इनको इस तरह जमा कर लेंगे तो इनके बीच क्या जाएगी, फिर इन दोनों को जमा कर लेंगे इनके बीच क्या जाएगी, इन दोनों को जमा करके 1/2 से गुना कर देंगे इनके बीच क्या जाएगी, इन दोनों को जमा करके 1/2 से गुना कर देंगे इनके बीच क्या जाएगी। इस तरह हम बहुत सारी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। थैंक यू।